Hello everybody. So today we are going to discuss the assignment. Assignment means जो आपको क्वेश्चंस दिए थे उन क्वेश्चंस में से कुछ बच्चों को डाउट्स हैं एक्चुअली। आज तक काफ़ी कुछ बच्चों ने भेज दिए हैं। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करें। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने आपका असाइनमेंट अपने सामने ओपन कर रखा है और वन बाय वन मैं आपको हर क्वेश्चंस का आंसर एक्सप्लेन करता चल जाऊंगा इन शॉर्ट। ओके, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द क्लास। सो यहाँ पर जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और जो बेसिक क्वेश्चंस होगा उसको हम शॉर्ट में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट आर टोकन्स इन पाइथन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टोकन्स आर अलाउड इन पाइथन। ठीक है ना। जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें टोकन्स क्या होते हैं और कितने तरह के टोकन्स हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टोकन। टोकन का मतलब होता है इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड द टोकन। प्रोग्रामिंग में जो भी हम एक छोटा से छोटा कीवर्ड यूज़ करते हैं, कुछ भी जो हम यूज़ करते हैं, कोई भी सिंबल यूज़ करते हैं, उसको हम टोकन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट दैट इज द पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। आपने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल को भी टोकन लिया बोला जाएगा। आपने कोई डेटा टाइप यूज़ किया, वो भी टोकन कहलाएगा। आपने एक सेपरेटर यूज़ लगाया, सेमीकोलन लगाया, कॉमा लगाया, वो भी आपका एक टोकन कहलाएगा। आपने करली ब्रैकेट्स लगाए हैं, आपने ब्रैकेट्स से पैरेंथेसिस यूज़ किए हैं, इन सबको क्या बोला जाएगा? टोकन्स बोला जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि tokens means all the keywords, all the words, all the symbols that we use in our program are called टोकन्स। उनको हम क्या बोलेंगे? टोकन बोलेंगे। ठीक है, अब टोकन पाइथन लैंग्वेज में कितने तरह के टोकन्स पाइथन में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, जितने भी टोकन्स होते हैं, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, जितने भी सिंबल्स होते हैं, उन सबको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको आपने पढ़ा होगा, आप अपनी बुक को ओपन करके देखिएगा, उसमें दिया हुआ है डिटेल्स में। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होते हैं आपके कीवर्ड्स। फर्स्ट टोकन कौन सा होता है? कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या होता है? जितने भी लाइब्रेरी के मेंबर्स होते हैं, ऑल द लाइब्रेरी मेंबर्स, ऑल द लाइब्रेरी वर्ड्स आर कॉल्ड कीवर्ड्स। जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी के मेंबर होते हैं, वी कैन यूज देम इन आवर प्रोग्राम, दोज आर कॉल्ड कीवर्ड्स। उनको क्या बोलेंगे? कीवर्ड्स बोलेंगे। कीवर्ड्स आर कॉल्ड टोकन्स। ओके, सेकेंड टाइप्स ऑफ टोकन इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफायर मीन्स द वर्ड्स और द वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। Clear? For example, you have defined any function or any method in your program, so you have mentioned the name of that function or name of any class। क्लियर? नेम ऑफ एनी वेरिएबल। तो जो चीज़ हम यूजर के द्वारा डिक्लेयर करते हैं, प्रोग्रामर उसको डिक्लेयर करता है, प्रोग्रामर उसको डिफाइन करता है, उसको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। वेरिएबल्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर, फंक्शंस नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर, क्लास नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स आर नॉट मेंबर ऑफ लाइब्रेरी। क्लियर? ध्यान रखना, इट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। ठीक है, कीवर्ड्स आर द रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ लाइब्रेरी एंड आइडेंटिफायर्स आर नॉट द मेंबर ऑफ लाइब्रेरी। क्लियर? तो आइडेंटिफायर्स को भी हम क्या बोलेंगे? टोकन्स बोलेंगे। तीसरे होते हैं आपके लिटरल्स। लिटरल का मतलब क्या होता है? जब हम अपने प्रोग्रामिंग में कोई कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, कोई फिक्स वैल्यू करते हैं, सपोज यू हैव टेकन एनी वेरिएबल इन योर प्रोग्राम एंड यू हैव फिक्स द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, यू हैव फिक्स द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, देन दैट इज कॉल्ड लिटरल। उसको क्या बोलेंगे अपन? लिटरल। दैट इज द सेकंड, दैट इज इन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर लिटरल्स इन पाइथन। उसको मैं यही एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ कि लिटरल्स आर द कांस्टेंट कीवर्ड्स, कांस्टेंट डेटा टाइप, कांस्टेंट वैल्यूज आर कॉल्ड लिटरल्स, जिनको हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो लिटरल्स भी 4 या 5 तरह के होते हैं लिटरल्स। जैसे आप नंबर फिक्स करते हैं, नंबर न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स करते हैं तो वो न्यूमेरिक लिटरल कहलाता है। आप स्ट्रिंग वैल्यू को फिक्स करते हैं तो वो स्ट्रिंग लिटरल कहलाता है। ठीक है ना। आप बुलियन वैल्यू को फिक्स करते हैं तो बुलियन लिटरल कहलाता है। कुछ स्पेशल लिटरल और होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 या 5 तरह के लिटरल्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, बट ऑल द लिटरल्स आर कॉल्ड टोकन्स। ओके, नेक्स्ट होता है आपका ऑपरेटर्स। all the operators I explained you already. Operators, what are the operators? Okay, if you have any doubt then you can watch my operators video. Okay, already I have uploaded that one. The operators are also called
टोकन, जितने भी अर्थमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल, असाइनमेंट, बिटवाइज ऑपरेटर, दीज ऑल ऑपरेटर्स आर कॉल्ड टोकन्स, उनको टोकन बोला जाता है। एंड लास्ट होता है आपका पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर का मतलब क्या होता है, जितने भी हम सिंबल्स यूज करते हैं, जितने भी हम लेस देन, ग्रेटर देन, या जितने भी करली ब्रैकेट्स आपने लगाया, सेपरेटर आपने यूज किया, कॉमा आपने यूज किया, इनको पंक्चुएटर बोला जाता है। एंड दीज आर ऑल्सो नॉन एज द टोकन्स। उनको क्या बोला जाता है, टोकन्स बोला जाता है। सबको समझ में आ गया होगा कि टोकन्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू, व्हाट आर द लिटरल्स, नो नीड टू एक्सप्लेन दिस वन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर ऑपरेटर्स। क्योंकि इसको समझाने की जरूरत नहीं होना चाहिए व्हाट आर ऑपरेटर, बट किसी ने पूछा होगा तो मैं बता देता हूँ आपके लिए कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए, ऑपरेटर्स मतलब मैथमेटिकल और लॉजिकल सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू कंप्लीट एनी अर्थमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन in the programming. If you have to implement any logical statement, you have to write any, you have to complete any arithmetical expression. Suppose आपको 2 नंबर को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, तो वहाँ पर हम जो मैथमेटिकल और लॉजिकल सिंबल्स को यूज करते हैं, प्लस माइनस को यूज करते हैं, मल्टीप्लाई को यूज करते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या बोला जाता है, ऑपरेटर्स बोला जाता है। ये सारे ऑपरेटर्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसलिए हम डिटेल्स में यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आप वीडियो देखिएगा, कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। व्हाट आर देयर फंक्शंस, ऑपरेटर काम कैसे करते हैं, जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर का फंक्शन जो होता है, जनरली ऑपरेटर्स जो होते हैं वो राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड असाइन करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपका जो कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन आपने लिखा है, तो योर सिस्टम जनरली सॉल्व द एक्सप्रेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ उसको सॉल्व करता है, कभी भी लेफ्ट टू राइट सॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये फंक्शनलिटी आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। डिफरेंशिएट यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स आर जनरली पार्ट ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर। जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, दोज ऑपरेटर्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, यूनरी एंड बाइनरी। यूनरी का मतलब, इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ, यूनरी का मतलब क्या होता है। ऐसे ऑपरेटर्स जिनको सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के साथ यूज किया जाता है, या इसको बोल सकते हैं ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड विद अ सिंगल ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब वेरिएबल, ठीक है ना। जिनको सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज किया जाता है उनको यूनरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा कि ए इक्वल टू 5, तो 5 अगर की कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू के सामने आपने प्लस का साइन लगा दिया। जनरली जरूरत नहीं पड़ती प्लस लगाने की, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन आपने प्लस लगा दिया, ठीक है। तो प्लस एक सिंगल वैल्यू के साथ आपने प्लस ऑपरेटर लगाया, आप बताना चाहते हैं कि ये वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो आपने वहां पर प्लस या माइनस का साइन लगा दिया। तो प्लस और माइनस के जो साइन होते हैं वो यूनरी ऑपरेटर हो गए। क्यों, आपने क्यों बोला यूनरी? एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप एक, लेट मी ओपन द नोट पैड, ओके। फॉर एग्जाम्पल यू हैव रिटन हेयर 5, तो 5 इज द वैल्यू, क्लियर। अब इस वैल्यू के आगे आपने लगा दिया प्लस का साइन, ठीक है। जरूरत नहीं है प्लस साइन लगाने की मैथमेटिकली, बट आपने लगा दिया, आप बताना चाहते हैं इट्स द पॉजिटिव नंबर। तो हियर यू हैव यूज्ड दिस ऑपरेटर विद द सिंगल ऑपरेंड, तो दिस इट इज कॉल्ड यूनरी। उसको क्या बोलेंगे अपन? यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। पाइथन लैंग्वेज में प्लस और माइनस ही यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। इन दोनों को हम एक सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज कर सकते हैं। बाकी जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनको कभी भी हम सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज नहीं किया जाता है। बिट वाइज ऑपरेटर्स में से कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यूनरी बोल सकते हैं, जैसे लेफ्ट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपके यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं, वो सिंगल बिट के साथ में यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स आर जनरली यूज्ड बिटवीन 2 ऑपरेंड, ऑपरेटर्स दैट वी कैन यूज विद 2 ऑपरेंड्स, जिनको हम 2 वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकते हैं, 2 ऑपरेंड के साथ यूज कर सकते हैं, उनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हियर यू हैव रिटन c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी यू हैव रिटन हियर। तो प्लस ऑपरेटर, हियर प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड इन बिटवीन ऑफ 2 वेरिएबल्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी बोलेंगे। देखो अभी पिछले एग्जांपल में आपको क्या बताया कि सिंगल वैल्यू के साथ आपने यूज किया तो यूनरी कहलाया, मोर देन 1 वैल्यू या मोर देन 1 वेरिएबल्स के साथ आपने उसको यूज किया ऑपरेंड के
के साथ उसको यूज़ किया, उसको बाइनरी बोलेंगे। ऐसे ट्राइनरी भी होता है। ट्राइनरी मतलब जनरली हम पाइथन में यूज़ नहीं करते हैं, उसका यूज़ होता नहीं है, बट ट्राइनरी ऑपरेटर व्हेन वी यूज द ऑपरेटर इन बिटवीन ऑफ मोर देन टू वैल्यूज देन इट इज कॉल्ड ट्राइनरी ऑपरेटर। लॉजिकली दैट इज नॉट करेक्ट, बट इट्स ओके। ओके, डेफिनेशन है तो बता दिया आपके लिए। नेक्स्ट होता है आपका व्हाट इज द रोल ऑफ इंडेंशंस इन पाइथन। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। while writing the programs most of the students do this mistakes। वो कोई कोड लिखते हैं और उस कोड को, उनका कोड सही होता है लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्पेस की प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण उनके कोड में एरर जनरेट होती है। तो इंडेंशन का मतलब क्या होता है, इसको सिंपल डेफिनेशन में समझते हैं। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंडेंशन। जब हम कोई ब्लॉक बनाते हैं उस ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उन स्टेटमेंट्स को हमें उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, इंडेंशन बोला जाता है। आई विल शो यू वन एग्जाम्पल। पाइथन एडिटर हम ओपन करते हैं, ठीक है, और इसमें एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि लेट इट ओपन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वेरिएबल्स। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। वाटर वेरिएबल्स, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट, यू नो वेरी वेल। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम एक सिंपल सा, एक मिनट, एक प्रोग्राम ओपन करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर फॉर लूप लिखा, ठीक है, फॉर वेरिएबल इन, और यहाँ पर आपने लिख दिया 1 2 3 4, ओके। एंड आफ्टर दैट हियर यू हैव रिटन वन स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट यू हैव रिटन हियर। फर्स्ट स्टेटमेंट यू हैव रिटन print, प्रिंट, और प्रिंट में आपने वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, ठीक है। इन सेकेंड स्टेटमेंट यू हैव रिटन हियर प्रिंट वेरिएबल प्लस 2, एनी स्टेटमेंट यू हैव रिटन हियर। तो या हमने यहाँ पे लिख दिया वेलकम, ठीक है। सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर द पार्ट ऑफ दिस लूप। ये लूप क्या क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये अपने स्टेटमेंट आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिए कि दीज टू स्टेटमेंट्स आर मेंबर ऑफ दिस लूप। इस लूप के मेंबर हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे अपन, इंडेंशंस बोलेंगे। ये आपके एक ग्रुप बना देते हैं। इससे प्रोग्रामर को या आपके कंपाइलर, इंटरप्रेटर को या कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये मेंबर, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, दीज स्टेटमेंट्स आर द मेंबर ऑफ दिस वन। क्लियर। इसी तरीके से आपने कोई फंक्शन बनाया, सपोज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, आपने यहाँ पे लिखा डेफ, और डेफ करके आपने यहाँ पे शो करके एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखें, आपने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट हेलो, ठीक है। तो हेलो आपने लिखा, तो दिस स्टेटमेंट, इसके बाद में एक स्टेटमेंट और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। आपने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट माय फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये आपने जो लिखा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गए, इसके स्टेटमेंट हो गए। अब आप इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, दीज टू स्टेटमेंट्स ऑफ मेंबर ऑफ दिस लूप। क्लियर, मतलब एक इंडेंशन हो गया जिससे आपको पता चला कि ये आपका एक स्टेटमेंट्स हैं जो इस लूप को बिलोंग करते हैं। सेकंड, यू हैव डिफाइंड दिस मेथड हियर एंड दीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ दिस मेथड। कैसे पता चला, इंडेंशन के द्वारा पता चला, ठीक है ना। आपके लिखने के तरीके के द्वारा पता चल गया कि भाई दीज आर द मेथड्स ऑफ, दीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ दिस मेथड। हाउ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इंडेंशंस, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, व्हाई वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ आर दे इंपॉर्टेंट इन द प्रोग्राम, यू नो वेरी वेल। वेरिएबल्स के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल्स आर द आइडेंटिफायर्स जिनके द्वारा हम प्रोग्रामिंग में वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। लॉजिक, लोकल वेरिएबल एंड आपका ग्लोबल वेरिएबल्स होता है जिसको हम पब्लिक और प्राइवेट वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन होता है, देखिए ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। इन फर्स्ट सेक्शन आई विल एक्सप्लेन यू 50 क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन विल 5 और 6 क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द डेटा टाइप्स एंड मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल इन द पाइथन। आपको किसी वेरिएबल्स का डेटा टाइप डिस्प्ले करना है और उसका मेमोरी एड्रेस डिस्प्ले करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सपोज एक फाइल बनाते हैं, इस फाइल में यू हैव टेकन वन वेरिएबल x इज इक्वल टू 10। अब आपको पता करना है, पाइथन में हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल का डेटा टाइप डिपेंड करता है उसके वैल्यू के ऊपर, ठीक है। C++ में हम काम करते हैं या जावा में काम करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, पहले फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल विद द डेटा टाइप, वी हैव टू मेंशन द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। बट इन पाइथन प्रोग्रामिंग नो नीड टू डिक्लेयर द मेंशन द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, बिकॉज द टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। आप जिस तरह की वैल्यू देंगे उसके हिसाब से उसका डेटा टाइप होगा। बट यू वांट टू नो द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल, कि आप
दिस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा। तो सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट में लिखेंगे, यहाँ पर एक मेथड होती है जिसको बोला जाता है टाइप मेथड, और टाइप मेथड के अंदर अगर मैं वेरिएबल को लिखता हूँ तो आपको उस वेरिएबल का डेटा टाइप पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल। जस्ट सेव द प्रोग्राम एंड रन इट। ओके, लेट मी सेव इट। ठीक है, रन करते हैं इसके लिए। सो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, क्लास में इंटीजर आ गया। ठीक है, इंटीजर। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर करना हूँ, जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं दीज ऑल डेटा टाइप्स आर द मेंबर ऑफ क्लास। जैसे इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, या आपका स्ट्रिंग हो गया, तो लाइब्रेरी के अंदर इस तरह की क्लासेस बनी हुई हैं। और जब हम इंट को यूज करते हैं तो इंट क्या बनता है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनता है, हम प्रोग्राम में उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ये इंटीजर क्लास को इनहेरिट करता है, इंटीजर क्लास को एक्सेस करता है। आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज किया तो लाइब्रेरी में स्ट्रिंग टाइप की क्लास बनी हुई है, ठीक है ना, और स्ट्रिंग जो str डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग क्लास को इनहेरिट करता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यू हैव रिटन हियर टाइप। टाइप इज द मेथड दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द, दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। ठीक है ना, ओके। इसी तरीके से देखिए इंटीजर पता चल गया। सेम यू कैन डिस्प्ले द मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। तो इफ यू वांट टू डिस्प्ले द मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल देन यू हैव टू यूज द मेथड id. id is the another method of your library that is used to display the memory address of the variable. जब आपको ऑपरेटर पढ़ाया था उस ऑपरेटर में id को यूज करके बताया था आपके लिए। चलिए तो id को लिखते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम के लिए। सॉरी, इसको आपने सेव किया, यहीं से आपको रन करना है। ओके, तो रन करते हैं। देखिए इंटीजर डेटा टाइप आ गया, एंड द सेकंड दिस वन इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, हाउ यू अंडरस्टूड। तो इन चीजों को ध्यान रखना दो चीजों के लिए। पहला हम यूज करते हैं यहाँ पर टाइप टू डिस्प्ले द डेटा टाइप, एंड सेकंड भी यूज करते हैं id टू डिस्प्ले द मेमोरी ब्लॉक ऑफ एनी वेरिएबल। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट ऑफ माय वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। ओके, द रिमेनिंग 4 questions I will explain in the next video. Continue watching the videos, okay, and feel free to ask your doubts. Stay at your home, ठीक है, and continue your study. Take care. Bye bye.